ये हम आज मेयर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो इन्होंने इसकी ट्रांसफर करा। ये हमारे स्पोक्स पर्सन है संजीव जी, ये आपको विस्तार से समझाएंगे कि हमने उसकी ट्रांसफर से हम खुश क्यों हैं। मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं जेएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का स्पोक्स पर्सन हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जेएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स ने यह बताने के लिए कि यहाँ पे चीफ अकाउंट अफसर थी शिवानी मान, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को हरास करती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी मार्च के महीने की बात करना चाहूँगा कि हमारी एक स्कीम थी सिटी ग्रांट की, तो उसके पैसे रिलीज हुए थे सेक्टर से, वो हुए थे 28 मार्च को। 28 मार्च को रिलीज हुए और जो उसकी क्लोजिंग डेट थी वो थी 31 मार्च तक। ये हमें बिल्स अपने प्रोसेस करवाने थे, अदरवाइज वो पैसा लैप्स हो जाना था। तो शुक्रगुजार हम सारे इंजीनियरिंग डिविजन के कि उन्होंने अपने बिल्स को सारे टाइमली बना दिए होते। वो मैडम के पास प्रोसेस के लिए बिल आए और मैडम ने उन बिल्स को लेने के लिए टोटली मना कर दिया। ये बिल पैसा सेक्टर से लेट आया, मैं इन बिल्स को प्रोसेस नहीं करूंगी। हमने मैडम से ये पूछा कि अगर ये पैसा लेट आया है, 28 मार्च को आया है, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप इन बिल्स को प्रोसेस करिए, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का कोई भी फॉल्ट नहीं था। मगर मैडम ने उन बिल्स को प्रोसेस करने से टोटली मना कर दिया। इस बात को लेकर हमने अप्रोच किया, कमिश्नर साहब को भी अप्रोच किया और हमने मेयर साहब को भी अप्रोच किया। कमिश्नर साहब उस दिन ऑफिस में नहीं थे, उन्होंने 2-3 बार मैडम को कॉल किया कि आप इन बिल्स को प्रोसेस करिए, मैडम ने मना कर दिया। मेयर साहब ने भी बोला, मेयर साहब के कहने में मैडम ने उन बिल्स को अपने पास रख लिया मगर प्रोसेस नहीं किया। फिर शाम के कोई 6 बजे के करीब जब वो बिल्स प्रोसेस नहीं हो रहे थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक बार दोबारा कमिश्नर साहब को पर्सनली जाके मिले उनके ऑफिस। फिर अपने लेवल पे कमिश्नर साहब ने उन बिल्स को प्रोसेस कराया और कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट हुई। अब ये बताइए हमें कि अगर उस स्कीम के पैसे 28 तारीख को आते हैं और मैडम बिल्स प्रोसेस नहीं करती है, कमिश्नर बिल्स को प्रोसेस नहीं करते, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हो पाती, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या फॉल्ट था? ये फॉल्ट तो जहां तो डिपार्टमेंट का था या मैडम का, और मैडम की मॉरल ड्यूटी थी कि इन बिल्स को प्रोसेस करना ही करना, बिकॉज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना ही करना है। मगर मैडम इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। यही चीज हमने पिछले दिसंबर में भी फेस की थी। मैडम की इंटेंशन उस समय भी वही थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट ना हो सके। उस दौरान भी मैडम ने काफी फाइल्स को रोक दिया था। 50 से 60 फाइल्स की जो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिसंबर के महीने में नहीं हुई थी। इस बात को लेके हमने उस समय भी इसके बाद हमने मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से हमने मीटिंग भी की थी कि बताइए अगर कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट ही नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्टर काम क्यों करे। और उस मीटिंग में हमें मेयर साहब ने और कमिश्नर साहब ने एश्योरेंस दी थी कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, मगर वही चीज हमने दोबारा मार्च में भी फेस की। इसके बारे में बताना चाहूंगी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर मैडम से मिलने चला जाता है कि मेरी फाइल प्रोसेस क्यों नहीं करना है, तो मैडम उनसे बड़ी ही बदतमीजी से बात करती थी और इनफैक्ट उन पर एलिगेशन लगा लेती थी कि मेरे को आप लोगों से लाइफ थ्रेट्स हैं। इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स ने मैडम के पास जाना भी टोटली छोड़ दिया था कि पता नहीं मैडम कौन से एलिगेशन कब लगा दे। इसके अलावा क्या हुआ कि सेक्टर की गलती से कुछ फंड्स थे हमारे जो सेक्टर वालों ने गलती से ट्रांसफर कर दिए थे अर्बन लोकल बॉडीज में। पैसा आना था जेएमसी में, चला गया अर्बन लोकल बॉडीज में। हम लोगों ने, अब ये मैडम की यहाँ पे भी एक मॉरल ड्यूटी थी कि उन फंड्स को वापस लाए अर्बन लोकल बॉडी से, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल को प्रोसेस किया जा सके। अब मैडम ने वो भी नहीं किया। फिर वही बात आ गई कि हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन बनी हुई है। हमने दोबारा कमिश्नर साहब को जाके अप्रोच किया कि अगर ये पैसा अर्बन लोकल बॉडीज में जीएमसी में नहीं आएगा तो हमारे बिल्स को कैसे प्रोसेस होंगे। हम फिर शुक्रगुजार हैं कमिश्नर साहब के कि उन्होंने अपने लेवल पे सेम डे उन पैसे को ट्रांसफर करवाया अर्बन लोकल बॉडी से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और हमारे बिल्स को प्रोसेस किया जा सके। इसके अलावा बताना चाहूंगा, ये पहली बार हुआ होगा किसी भी डिपार्टमेंट के इतिहास में या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास में कि यहाँ पे जब बिल्स की प्रोसेसिंग होनी थी लास्ट वीक ऑफ मार्च में, मैडम ने यहाँ पे पुलिस लगवा दी। जितने भी यहाँ पे अकाउंट सेक्शन है, उन अकाउंट सेक्शन के बाद सब जगह मैडम ने पुलिस बना दी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपने बिल्स को फॉलो अप ही नहीं कर सके। आपको हमारे बिल्स में इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं
कि कोई ना कोई कमी शायद अगर बिल में रह जाए तो ये लोग बिल को साइड पे कर देते हैं ताकि उसको हम प्रोसेस नहीं कर सके। अब इमेजिन करिए कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के जिसने काम किया उसको पेमेंट लेनी है, अगर वहां पे आप पुलिस लगा लें, अगर उसका बिल फॉलो अप ना कर पाए, अगर उसकी पेमेंट नहीं होगी तो उसकी जिम्मेवारी क्यों ना होगी। हम इन सब चीजों को लेकर बड़े ही परेशान थे। अल्टीमेटली हम लोगों ने जाके मेयर साहब को अप्रोच किया, कमिश्नर साहब को अप्रोच किया कि अगर यही हालात बने रहेंगे यहाँ पे तो हम कॉन्ट्रैक्टर्स अपने सारे के सारे काम बंद कर देंगे और हम जीएमसी में काम नहीं करेंगे और आपकी जितने भी डेवलपमेंट वगैरह सब रुक जाएगी। हम आभारी हैं मेयर साहब ने कि उन्होंने हमारी परेशानियों को समझा, सुना और उन्होंने अल्टीमेटली मैडम की यहाँ से ट्रांसफर करवा दी और हम उनके बड़े ही शुक्रगुजार हैं। और उससे होगा क्या, अब एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को ये तो एश्योरेंस है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा उसका बिल तो प्रोसेस होगा, उसको पैसे तो मिलेंगे। वरना हमें तो ये लग रहा सारे हम लोग काम तो करें, हमें पैसे ही नहीं मिले, हमारे पैसे लैप्स हो गए, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार हो। तो हम बड़े खुश हैं, आज हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स का यही मुद्दा था यहाँ पे मीटिंग बुलाने का कि मैडम की ट्रांसफर हुई है एंड वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू।